क्योंकि जब उनको मैं पिकअप करने गया था तो बहुत मतलब एज था उनको, तो सीढ़ी उतारने का उनको हो नहीं रहा था, तो कोई मदद के लिए वहाँ पे नहीं था, तो मैंने उनकी मदद की। ऊपर बहुत थक गया हो भाई लोग, 7-8 किलोमीटर के लिए 45 मिनट लगता है मुंबई में, दिल लगा के काम करते हैं। और हमारे चेहरे से आपको मालूम पड़ता रहेगा कि हम लोग कितना थकते हैं, उसके लिए नींद भी ज़रूरी होती है। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं अभी जस्ट राइड के लिए निकला था, रास्ते में एक मैडम मिली है जिनको यहाँ से मुझे चेंबूर लेके जाना है। ये कुछ वृद्धा आश्रम है पनवेल में, यहाँ से मुझे चेंबूर लेके जाना है। और ये मुझे डायरेक्ट बुकिंग मिली थी। मैडम रिक्शा से उतरे थे और तुरंत मेरी गाड़ी वहाँ से जा रही थी, तो उन्होंने मुझे बुक कर लिया। तो चेंबूर के लिए मैंने 750 का उनका चार्ज लिया है। और कुछ ऐसा क्लाइमेट है, आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, ये देख सकते हो बंगलो है पीछे की तरफ। अभी मैं चेंबूर में हूँ। डायमंड गार्डन के आगे सुभाष नगर है। आचार्य मार्ग पे पैसेंजर को मैंने जस्ट ड्रॉप कर दिया। और ये जो थोड़ा मैडम थी, सीनियर सिटीजन थी, बीमार थी, तो उनको आश्रम से लेके आना था और चेंबूर सुभाष नगर में ड्रॉप करना था। तो 32 किलोमीटर का ये राइड था, 36-37 किलोमीटर का राइड था, जिससे मैंने आपको कहा था मैंने 750 रुपीज़ चार्ज किया इनसे। पर जाते जाते जो उन्होंने मुझे 900 रुपया दे दिया, अलग से 150 रुपये दे दिया, क्योंकि जब उनको मैं पिकअप करने गया था तो बहुत मतलब एज था उनको, तो सीढ़ी उतारने का उनको हो नहीं रहा था, तो कोई मदद के लिए वहाँ पे नहीं था, तो मैंने उनकी मदद की। ऊपर 2 माले से उनको नीचे तक उतारा और यहाँ पे लेके आया। तो ज़्यादा ही खुश हो गए। तो मैं तो कभी सोचा नहीं था कि मुझे मिलेगा करके इतना पैसा, पर उन्होंने सामने से दे दिया। मतलब इनके साथ मैंने वीडियो बना सकता था, पर मैं उन्हें बनाया नहीं, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ और वो आपके सामने दिखाऊँ करके। मतलब कोई बीमार आदमी का हेल्प करना है या फिर किसी तरीके से आपको एंटरटेनमेंट करके बताओ कि मैंने ऐसा काम किया, इतना अच्छा काम किया, और वो आपके सामने प्रेजेंट करूँ और दिखाऊँ। तो ये सिर्फ मुझे पता है, और जो मैडम थी और वहाँ के जो लोग थे उनको ही पता है। तो अभी मैं यहाँ से उबर ऐप ऑन कर दूंगा और देखते हैं नेक्स्ट राउंड कहाँ का लगेगा। तो जुड़े रहिए एंड तक, देखते हैं कहाँ अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन मुझे लगेगा करके। तो चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे। यहाँ से निकल चुका हूँ चेंबूर डायमंड गार्डन से, और 2-3 किलोमीटर पे ही 1 किलोमीटर पे पिकअप है। अभी पैसेंजर को पिकअप कर लूँगा। दादर का दिखा रहा है ड्रॉप, दादर में ड्रॉप करना है। चलो चलते, पिकअप करते हैं। पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। पैसेंजर कहाँ है पता नहीं है। अंदर की तरफ जाने के लिए बोल रहे हैं। आत घेऊ का? ये दादर स्टेशन है। दादर स्टेशन पे पैसेंजर को ड्रॉप किया। रेलवे खड़ी है, देखिए ट्रेन खड़ी है यहाँ पे। यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ अभी। देखते हैं कहाँ की बुकिंग लगेगी, कैसा होगा। 9 किलोमीटर के लिए 300 रुपये का बिल बनाया, 210 रुपये दिया गया मुझे। ऐसा कुछ ब्रिज है यहाँ पे। मैंने आपको कहा था कि मिनी का भी अभी रेट अच्छा, ये प्राइम बुकिंग था। 9 किलोमीटर के 221 रुपया लगा, और कुछ ज़्यादा नहीं, आधे घंटे में यहाँ पे पहुँच गया मैं चेंबूर से। तो अभी आगे जाना है, खाना खाना है,
और छोटे से ब्रेक के बाद वापस आपको मिलना है। अभी मुझे 4th बुकिंग लगी है। जैसे 3rd बुकिंग मुझे दादर से ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल का लगा था। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में मैंने ड्रॉप किया पैसेंजर को। मुझे यहाँ पे आने के लिए ऑलमोस्ट 45 मिनट लगे 10 किलोमीटर के लिए। थोड़ा रश होता है ना, उसकी वजह से थोड़ा लेट होता है। 10 किलोमीटर के लिए था। फिर तुरंत एक आधा घंटा 15-20 मिनट रुकने के बाद मुझे अभी महालक्ष्मी से हजियाली की यहाँ से बुकिंग लगी है, जो प्रभा देवी के लिए है। तो अभी चला जा रहा हूँ पैसेंजर को पिकअप करते हैं। यहाँ पे थोड़ा भीड़ दिख रहा है। पैसेंजर को मैंने प्रभा देवी ड्रॉप कर दिया है, प्रभा देवी सिद्धि विनायक टेम्पल के यहाँ पे। और तुरंत मुझे अभी एक बुकिंग लगी है भक्ति पार्क, घाटकोपर में होगा। तो अभी नज़दीकी पिकअप पॉइंट है और जा रहा हूँ। ये लास्ट पेमेंट जो था ना, वो डिजिटल पेमेंट था। उसके पहले जो भी था वो कैश में मिला था पेमेंट। अभी बहुत थक गया हो भाई लोग। 7-8 किलोमीटर के लिए 45 मिनट लगता है मुंबई में। और ऐसा लगता है कि छोटे छोटे राउंड क्यों मारे करके ना। 8 किलोमीटर के लिए मुझे 315 रुपये दिया गया प्राइम में। तो 8 किलोमीटर 315 रुपया, पर उसके लिए 45 मिनट लगा। अगर बड़ा राउंड होता है तो 45 में, जैसे फ्री हाईवे हो गया, ठाना हो गया, नवी मुंबई हो गया, कल्याण की तरफ हो, तो कम से कम इतने टाइम में हम लोग 45 किलोमीटर का समझे 20 से 30 किलोमीटर चला जाता है। तो उसमें अर्निंग कम से कम 600-700 रुपये का हो ही जाता है प्राइम में। ये छोटे छोटे ट्रिप मार के कुछ अर्निंग में फ़ायदा नहीं होता है। अभी मैं चला जा रहा हूँ। मतलब अमाउंट तो अच्छा दे रहा है, पर जो टाइम लगता है ना मुंबई के अंदर घूमने के लिए छोटे छोटे राउंड में, वो ज़्यादा टाइम लग जाता है। यही प्रॉब्लम है। अगर ये लॉन्ग ड्राइव का टाइम मिलेगा ना बुकिंग, तो टाइम भी कम लगेगा और अर्निंग भी अच्छा होता है। और कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है, अपना खुद का नहीं चलाना पड़ता है। कि जैसे हम लोग को सिर्फ बड़े बड़े ट्रिप ही मारना है। अगर बड़े ट्रिप नहीं आएंगे तो गाड़ी नहीं चलाएंगे, वैसे बैठे रहेंगे, छोटे छोटे ट्रिप नहीं उठाएंगे, तो उसमें अपना ही लॉस है ना। उतना घंटा तो हम लोग वैसे बैठे रहते हैं, वैसे ही बुकिंग नहीं आती है। तो उससे अच्छा उस टाइम का यूटिलाइज करके 45 मिनट्स में मैंने 300 रुपये कमा लिया। दोनों तरफ है, ऐसा भी बात कर सकते हैं और वैसे भी बात कर सकते हैं। फ़ायदा सिर्फ देखना है कि अपन कितना कमा रहे हैं आज के डेट पे, वही इम्पोर्टेंट होता है। चलो ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कब लगेगी। अब ये टाइम पे जब मोस्टली ट्रैफिक कम हो जाता है, पर ये आज ज़्यादा ही हो गया है लिमिट के बाहर। इतना नहीं होता है कभी, इतना कभी नहीं होता है। कंटिन्यू गाड़ी चलती रहती है, ऐसा नहीं होता है कभी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी सोचेंगे ना तो क्या कहते हैं उसको, 15 मतलब 10 मिनट तक ये रोड पे रहता है, पर इतना नहीं होता है कभी। क्या हुआ है क्या मालूम, इधर ही एक्सीडेंट हुआ है, इसके वजह से खराब हुआ है, तेरे समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं अंधेरी में हूँ। इसके पहले जो मुझे बुकिंग लगी थी वो बीकेसी से लगी थी। बीकेसी में बहुत टाइम में खड़ा था, बहुत टाइम, मतलब 1 घंटा तक खड़ा था, पर वहाँ पे कोई बुकिंग नहीं लग रही थी। फिर उसके बाद अंधेरी की बुकिंग लगी,
अंधेरी में आते आते 1 घंटा 20 मिनट चले गए। सांता क्रूज 5 वे पे एक गाड़ी बंद पड़ी थी, उसकी वजह से ट्रैफिक में फंसना पड़ा। पर उसके बाद थोड़ा वेट करने के बाद अभी मुझे एक बुकिंग लगी है लोकमान्य तिलक टर्मिनल की। तो अभी जा रहा हूँ, पैसेंजर को पिकअप कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में। सुबह से अभी तक का जो मेरा अर्निंग हुआ है वो 2200 रुपये के आसपास हो गया। जो सुबह जो पर्सनल ट्रिप किया था उसको 900, उसके बाद ये 1300 रुपये का हो गया है अभी तक। रात के 11:15 बज चुके हैं, आप देख सकते हो। अभी मैं तिलक टर्मिनल पे हूँ। अंदर का वीडियो नहीं निकाल पाया क्योंकि थोड़ा अंदर से था ना, पुलिस खड़े थे, ट्रैफिक पुलिस, तो वहाँ से निकल के बाहर आ गया। तो यहाँ तक का मुझे 19 किलोमीटर का 481 का बिल बनाया और 350 रुपये दिए 19 किलोमीटर के लिए प्राइम में। तो अभी देखते हैं, घर का बुकिंग डाल दिया है। अभी 12 घंटे के ऊपर हो गया मैं गाड़ी चला रहा हूँ। देखते हैं और भी कितना अर्निंग हो सकता है। जुड़े रहिए एंड तक, आपको टोटल अर्निंग बताऊँगा घर जाने तक कितना अर्निंग होता है। मैं अभी आपसे 2 घंटे के बाद बात कर रहा हूँ। लास्ट अपडेट दिया था तब मैं 12 बजे बांद्रा बीकेसी में था, पर बीकेसी से कोई बुकिंग नहीं लगी मुझे और बहुत लेट हो चुका था मैं। तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि वहाँ से बुकिंग लगेगी, तो इसके लिए मैं वहाँ से एमटी चला आया पनवेल तक। मुझे ये बताने में कोई हरकत नहीं लगती है, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूँगा ना कि मैं वहाँ से बुकिंग लेके आया हूँ तो मुझे बोलने में कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि अगर मैं कुछ सच बताना चाहता हूँ आपको तो वही सच्ची वीडियो रहेगा, उसमें कोई फेक नहीं है कि जो हम काम करते हैं वही दिखाएंगे। तो इसमें कुछ झूठ बोल के आपको दिलासा देने की कोई हम लोग ऐसा बताते नहीं कि वहाँ से हम लोग पिकअप लेके आए और हम लोग ने किसी भी डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया, खारगर में, नेरुल में या कामोटे में ऐसा छोड़ दिया और मेरी आज इतनी अर्निंग हो गई। ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हम काम करते हैं वो फैक्ट आपके पास पहुंचते हैं, इसलिए हम लोग ने आपको बता रहे हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें क्या आपने क्या किया, आप क्यों एमटी आए। भाई हम लोग जब काम करते हैं ना तो दिल लगा के काम करते हैं, और हमारे चेहरे से आपको मालूम पड़ता रहेगा कि हम लोग कितना थकते हैं। तो उसके लिए नींद भी ज़रूरी होती है। तो नींद गाड़ी में नहीं होती है, वो घर पे जाके ही होती है। और कभी कभी ऐसा भी मौका आता है जो कंटिन्यू बुकिंग, एक के पीछे एक बुकिंग लगती रहती है, तो दिल करता है कि हाँ काम करे करके, क्योंकि आज के दिन पे अर्निंग ज़्यादा है तो उसको हम लोग बीट नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। तो उसी वजह से हम लोग डबल काम कर सकते हैं। पर जिस दिन पे ऐसे कुछ दिन आ जाता है जिसमें कोई बुकिंग नहीं आती है, सिर्फ वेट करना पड़ता है 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, आधा घंटा, तब जाके कुछ बोरियत होती है और अपने को अपने घर के लिए निकलना पड़ता है। तो अभी मैं रात के 2 बजे, आप देख सकते हो, आपको दिखता रहेगा, 2:16 हो गए, 20 मिनट हो गए, मैं घर के तरफ आ चुका हूँ। उसके पहले मैंने खाना खा लिया किसी जगह पे। तो अभी आज का ब्लॉग बहुत शांत चला गया है, जिसमें कुछ मैंने आपको खास कुछ बता नहीं पाया। एक ही जो मेरा लक था जिसमें मुझे 900 रुपये का अर्निंग हुआ, जो मैडम ने मुझे दिया, सुबह मैंने बताया आपको, आपसे मैंने बात की थी लास्ट क्लिप में, जो कि एक पेशेंट थे, उनको मैं चेंबूर ड्रॉप किया, जो 750 का था, उन्होंने 900 दिया। उसके बाद मैंने 900 और 1700, तो गिनिए कितना होता है, 1700 यानी 2400-2500 के आसपास मैंने बिजनेस किया हुआ है। और मेरी गाड़ी जो चली है सुबह से वो 170 किलोमीटर चली है, और जिसमें मेरा 650-1000 रुपये का डीजल चला गया रहेगा। तो अभी मैं आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। अगर मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया रहेगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूँ आपको जल्दी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।